राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 32 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण अ ध म के ऊपर आधार ध के साथ करेंगे अध अधर म मिया मिक्स करेंगे अधर्म। शब्द पुराने के बाद म पे अनुस्वार आधम अधर्मम। ध पूरा म के ऊपर आधार ध के साथ जोड़ेंगे धर्म मिया मिक्स करेंगे धर्म मितिया। पहला चरण रिपीट अधर्मम धर्ममितिया। दूसरा चरण म के साथ आधा न मन य में अमिक्स करेंगे मन यते। तम दोनों अक्षर पूरे दोनों में अमिक्स करेंगे तमसा। व्री व आधा और नीचे री से ऋषि की मात्रा वी आर आए वृता। दूसरा चरण रिपीट मन्यते तमसा वृता। पहला और दूसरा चरण साथ में अधर्मम धर्ममितिया मन्यते तमसा वृता। तीसरा चरण स पूरा वा के ऊपर जो आधार है उसको स के साथ करेंगे सर वा। फिर था के ऊपर जो आधार है उसको वा के साथ करो सर्वार्था। था के साथ आधन सर्वार्थान। समझ में आया? सर्वार्थान। ठीक है। आगे विप वी की मात्रा छोटी लंबा नहीं खींचेंगे प में मिक्स करेंगे विप। री की मात्रा बड़ी लंबा खींचते हुए विप री। ता के ऊपर बिंदी शब्द के बीच में आधा न तांश च में मिक्स करेंगे च विपरीतांश। तीसरा चरण रिपीट सर्वार्थान विपरीतांश। चौथा चरण बु बुद्धि शब्द हम पिछले 2 श्लोकों में भी समझ चुके हैं। मात्रा के अंदर आधा द बु के साथ बुद्ध ध पूरा है उस पर ई की मात्रा धी। ई की मात्रा तो विसर्ग को ही बुद्धि। सा पा थ के ऊपर आधार है पार्थ। ता म में अमिक्स करेंगे ताम। सी की मात्रा बड़ी लंबा खींचना है तामसी। चौथा चरण रिपीट बुद्धि सा पार्थ तामसी। तीसरा और चौथा चरण साथ में सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ अधर्मम धर्ममितिया मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। वापस से अधर्मम धर्ममितिया मन्यते तमसा वृता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। श्लोक का अर्थ समझेंगे। इससे पिछले श्लोकों में हमने सात्विक और राजसी बुद्धि के लक्षण देखे, जिसमें सात्विक बुद्धि के लक्षण बताते हुए भगवान बताते हैं कि जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य अकर्तव्य को, भय अभय को और बंधन मोक्ष को भली भांति जानती है वो सात्विक बुद्धि कहलाती है। और जो बुद्धि धर्म अधर्म को, कर्तव्य अकर्तव्य को ठीक प्रकार से नहीं जानती वह बुद्धि राजसी कहलाती है। अब हम तामसी बुद्धि के लक्षण आज के श्लोक के माध्यम से समझेंगे। पहले शब्दों के अनुसार अर्थ अधर्मम यानी अधर्म को, धर्ममिति मिति का जो म है उसको आधे म को धर्म के साथ जोड़ेंगे तो क्या बना धर्मम यानी धर्म। और म पे छोटी की मात्रा तो क्या बन गया इति। इति यानी ऐसा। या यानी जो, मन्यते मान लेती है, तमसा वृता 2 शब्दों में विभक्त होगा तमसा धन आवृता। सा का आ और आवृता का आ और आ मिलकर आ ही बनता है, इसलिए तमसावृता बना। तमसा यानी तमोगुण से, आवृता यानी घिरी हुई। सर्वार्थान यानी संपूर्ण चीजों को, विपरीतांश्च आदर्श शब्दों को जोड़ रहा है तो विपरीतान धन च। विपरीतान यानी उल्टा मान लेती है, च यानी और। बुद्धि ही बुद्धि है, सा उसकी, पार्थ पृथा यानी कुंती के पुत्र होने के कारण अर्जुन का नाम पार्थ। आगे तामसी तामसी है। पूरा अर्थ क्या निकला? हे पृथानंदन, तमोगुण से घिरी हुई जो बुद्धि अधर्म को धर्म
ऐसा मान लेती है और संपूर्ण चीज़ों को उल्टा मान लेती है, वो बुद्धि तामसी है। तो देखिए, पिछले श्लोक राजसी में तो हम सात्विकी में तो हमने समझा था कि जो धर्म और अधर्म को अच्छी प्रकार से जानते हैं, राजसी में कि जो धर्म और अधर्म को ठीक तरह से नहीं जानते हैं। लेकिन तामसी तो बिल्कुल ही अलग हो गई, क्या कि जो अधर्म को ही धर्म मान लेता है। अधर्म हमने पिछले श्लोक में भी देखा था कि शास्त्रों में जिस बात का निषेध कर रखा है, जिस बात की आज्ञा नहीं दे रखी है, जिसके कारण परलोक में दुर्गति की प्राप्ति होती है, जिसके द्वारा हम इस संसार के लोगों को उनको परेशान करते हैं, उनका हित छीनते हैं, उनका अधिकार छीनते हैं, उनका अपकार करते हैं, उनका अहित करते हैं, ठीक है, अपने पद से दूसरों को केवल दुख पहुंचाने का कार्य करते हैं, ये सब अधर्म है। और इस अधर्म को तामसी वृत्ति वाला मनुष्य धर्म मान लेता है, मतलब जो चीज़ है उस चीज़ का बिल्कुल उल्टा पार्ट लेता है, तो वो तामसी है। ठीक है, अब इसका अर्थ और क्या हुआ कि ईश्वर की निंदा करना, शास्त्र, वर्ण, आश्रम और लोक मर्यादा के विपरीत काम करना, माता पिता के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करना, संत महात्मा गुरु आचार्य का अपमान करना, झूठ कपट बेईमानी जालसाजी, जो खाने लायक नहीं है उस भोजन को ग्रहण करना, पर स्त्री की तरफ गमन करना, ये सारे शास्त्रों में जो निषिद्ध किए गए पाप कर्म हैं, उन कर्मों को, इन अधर्म को जो धर्म मान लेता है, वो ही अधर्म को धर्म मानने वाली बुद्धि अर्थात तामसी बुद्धि वाला मनुष्य है। अब एक बात बोली कि जो सब कुछ सारी चीज़ों को उल्टा ही मान लेता है, मतलब क्या कि जो आत्मा को अपना स्वरूप न मानकर इस शरीर को अपना स्वरूप मानता है, जो ईश्वर को न मानकर जो संसार सामने दिख रहा है उसको सच्चा मान लेता है, जो दूसरों को तुच्छ मानकर केवल अपने आप को बड़ा मानता है, जो दूसरों को मूर्ख मानकर अपने को विद्वान मानता है। जितने संत महात्मा हुए हैं उन सब की मान्यताओं को, उनकी कई भी बातों को जो श्रेष्ठ नहीं मानता है, जो केवल अपनी बात को ही ऊपर रखना चाहता है, जो सच्चा सुख, जो अविनाशी सुख परमात्मा की तरफ चलने में है, वह उसकी तरफ ध्यान न देकर केवल जो संसार में संयोगजन्य सुख उसको मिल रहा है उसको ही सत्य मानता है। क्योंकि जो संसार को सत्य मान रहा है, जो कि परमात्मा को देख ही नहीं रहा है, परमात्मा को मान ही नहीं रहा है, जो ईश्वर को न मानकर केवल संसार को सत्य मान रहा है, जो अपने स्वरूप को सत्य न मानकर इस शरीर को सत्य मान रहा है, तो उसके लिए संसार में मिले हुए सुख ही सत्य हैं। तो इस तरह से जो नहीं करने वाले कार्य को अपना कर्तव्य समझ रहा है, जो अपवित्र वस्तु उसको पवित्र मान रहा है, तो इस तरह से जो भी चीज़ है उन सब को वो उल्टा ही स्वीकार कर रहा है। ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी बुद्धि वाला मनुष्य तामसी बुद्धि वाला मनुष्य कहलाता है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण। कल के श्लोकों से हम लोग अब धृति के 3 पार्ट गुण के अनुसार सात्विक धृति, राजसी धृति और तामसी धृति के बारे में समझेंगे। नारायण नारायण।